नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज से हम लोग जो है अपना अर्थमेटिक एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है आपका अर्थमेटिक मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस मैथ्स हम लोग पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग का ज्योमेट्री टॉपिक चल भी रहा है और शायद 15-20 क्लासेस उसकी हो भी गई हैं। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स के लिए हम लोग ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका अर्थमेटिक मैथ्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट करिए आपके सिलेक्शन के लिए, उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके लिए परसेंटेज और रेशियो। इन दो क्वेश्चन से, इन दो चैप्टर से आपके क्वेश्चन तो एक दो ही आते हैं, लेकिन आपके पूरे अर्थमेटिक की न्यूज जो है इन्हीं दो चैप्टर से आपकी पढ़ती है, एक परसेंटेज और एक रेशियो। तो आज से हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? आज से हम लोग, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज और रेशियो ये दो चैप्टर्स अगर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपकी क्या होगी, पूरी अर्थमेटिक आपकी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो आप अर्थमेटिक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम आपके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। कॉन्सेप्ट्स पे जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए प्री लेवल्स के क्वेश्चन हो, मेंस लेवल के क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट क्वेश्चन हो, उन सभी का लेवल चेक करके उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो हम आपका बेसिक टू एडवांस लेकर चल रहे हैं इस कोर्स को, और हम जो है पूरी परसेंटेज को जितने लेक्चर्स में हो सकेगा उतने जो कंप्लीट किया जाएगा और पूरी अर्थमेटिक को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, एडवांस मैथ्स मैं पहले बता दूं एक बार फिर से, एडवांस मैथ में आपका ज्योमेट्री का टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप चेक करेंगे तो आपको उसकी क्लासेस मिल जाएंगी। 15-20 क्लासेस हो भी चुकी हैं। अगर जो उस क्लासेस को ना कर रहा हो तो उस क्लासेस को भी करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, एडवांस मैथ भी चल रही है आपकी, आज से आपकी अर्थमेटिक मैथ्स भी चल रही है। आपका जो है एग्जाम से पहले सारा कोर्स कंप्लीट करके, अच्छे से कंप्लीट करके विद प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज से आपका अर्थमेटिक, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए परसेंटेज और रेशियो, जिसमें हम परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में हमें सबसे पहले किन चीजों को जानना जरूरी है, वो तो कि मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, इन सब चीजों को हम आगे अभी देख लेंगे। बट अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें कुछ चीजें जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जो आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं फ्रैक्शन में और परसेंटेज में, इन वैल्यूज को आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बिना इसके आप जो है तो जल्दी समय में क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन तो जल्दी समय अगर आप सोच रहे हैं क्वेश्चन स्मार्ट स्टडी वाली, तो वो चीज आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आप या तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि ये सारी चीज आपकी टिप्स पे हो जाए, या तो फिर जो है इसे रटिए। दो ऑप्शन है, आपको दो में से कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन, इधर आपकी फ्रैक्शन लिखी हुई है, इधर परसेंटेज लिखी हुई है, इधर परसेंटेज लिखी है, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखा होगा, इधर आपको डायरेक्ट रूप में मिलेगा। जो आपके एग्जाम में आते हैं उन्हीं से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन निकाली गई हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली फ्रैक्शन 1/1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 को क्या कहते हैं, 100%, और 100% मतलब 100%, ये तो सबको याद है। 1/2 कितना होता है, 50%। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज जान जाइए कि परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100, और अगर 100 लिखा हुआ है, 100% मतलब 100/100, कोई भी चीज क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कट पिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1। तो मतलब परसेंटेज का मतलब होता है कि बटे में 100। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 लिखा हुआ, तो यहाँ पे 50 का मतलब है 50/100। तो यहाँ पे 50/100 का मतलब क्या हो गया, 50/100 का मतलब क्या हो गया, इसे आप काट देंगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो 50% मतलब 1/2। इधर से भी याद होना चाहिए आपको, इधर से भी याद होना चाहिए, इधर से भी याद होना चाहिए। हर चीजें आपको आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है 33.33%। कितना होता है, 33.33%, या तो 33 सही 1/3%। 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.66%, 16.66%, या 16 सही 2/3%। 1/7 होता है 14.28%, या 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12.5%, या 12 सही 1/2%। 1/9 होता है 11.11%, या 11 सही 1/9%। 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9.09%, या 9 सही 1/11%।
1/12 होता है 8.33%, या 8 सही 1/3%। 1/13 होता है 7.69%, या 7 सही 9/13%। 1/13 होता है आपका 1/14 होता है आपका 7.14%, या 7 सही 1/7%। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और हैं, उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करिए, ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट कुछ और है, इनका भी देख लिया है। 1/15 क्या होता है 6.66%, या 6 सही 2/3%। 1/16 होता है 6.25%, या 6 सही 1/4%। 1/17 होता है 5.88%, या 5 सही 15/17। 1/18 होता है 5.55%, या 5 सही 5/9%। 1/19 होता है 5.26%, या 5 सही 15/9%। 1/20 होता है 5%। 1/21 होता है 4.76%, या 4 सही 16/21%। 1/22 होता है 4.54%, या 4 सही 6/11%। 1/23 होता है 4.34%, या 4 सही 8/23%। 1/24 होता है 4.16%, या 4 सही 1/6%। 1/25 होता है आपका 4%। ठीक है, जैसे नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ और बचे हुए उनको भी देख लेते हैं, फिर आपके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 1/40 का 2.5%, या 2 सही 1/2%। 3/8 का 0.375%, या तो 37.5 यानी 37 सही 1/2%। 5/8 0.625%, या 62 सही 1/2%। 4/7 0.571, या 57 सही 1/7%। ये सब आपके जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में देखी मिलती है हमको। ठीक है, तो आपको जो है इन सारी चीजों को याद होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए। नोट हुआ। अब हम देखते हैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, परसेंटेज से हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने क्या देखा था कि 100% बराबर किसके था 100% मतलब 1, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत का मतलब क्या है 100/100, क्या 100/100, यानी 1% क्या हो जाएगा यहाँ से 1% मतलब 1/100। अगर हम x% लें तो यहाँ से x% क्या हो जाएगा x/100। तो प्रतिशत का जो हम उसे फ्रैक्शन में बदलने का मतलब क्या है कि हम उसके नीचे जो बटे 100 कर देंगे। ठीक है, जितना होगा उसके नीचे बटे 100 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा वो चीज फ्रैक्शन से किससे बदल जाएगा परसेंटेज से। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, जैसे 218.18% हमको है। अब इसे हमें चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? देखने में टफ लग रहा है ना, लेकिन हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे? 200 प्लस 18.18%। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। 1% की वैल्यू 1 होती है, तो 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और प्लस अब 18.18% का आपको जो वैल्यू पता होनी चाहिए। जो भी हमने लिखवाया था उसमें आपका 18.18% की वैल्यू कितनी थी 2.11, क्योंकि वहां पे 9 की थी 9.09 की थी। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो हमने 1/11 की थी, तो हमने यहाँ भी क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 11 दूना 22 2 24/11, तो यहाँ पे जो होगी फ्रैक्शन आ जाएगी, क्या आ जाएगी 24/11%। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चीजों को कन्वर्ट करना है। उससे अगर थोड़ा सा भी वैल्यू टफ आ रही है तो उन चीजों को ब्रेक करना है। ब्रेक करके हमें जो फ्रैक्शन में इजिली क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, नोट करिए। जैसे अगर एक और देखना चाहें,
ऐसे आपको दे रखा है 466.23%। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा आपका 400 प्लस 66 सही 2/3% हो जाएगा। 400 के प्रतिशत कितना हो जाएगा 4 और 66 सही 2/3 आपको कितना लिख रहा है 33 सही 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई दिख रहा है और 33 सही 1/3% कितना लिखा गया था 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2/3 और 4 3 12 2 14/3 यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे चीजों को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा टफ वे में रहेगा तो उसे आपको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको दे रखा है 40% ऑफ 200। ठीक है, यानी 200 का 40% या 40 का 200% कितना होगा। ठीक है, अगर हमको इन चीज को फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, प्रतिशत का क्या करेंगे नीचे कर देंगे 40/100 और गुणे क्या करेंगे ऑफ क्वांटिटी गुणे बटे 2, प्रतिशत को नीचे कर दिए, 2 जीरो से क्या होगा 2 जीरो कट जाएगा, 40 गुना कितना आ जाएगा 80 क्या होगा यहाँ से आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से उसे ब्रेक करके करेंगे। जैसे एक मान लीजिए अगर आपको दे रखा है कि 283 ऑफ 11%। अब ये आप करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि 283 का 11% कितना हो जाएगा। इसे हम ब्रेक करके कर ले 10 और 11 के प्रतिशत में, तो 10% निकालेंगे तो इसे कितना हो जाएगा 28.3 और प्लस जब इसका 1% निकालेंगे तो कितना होगा बटे 100 हो जाएगा, बटे 100 से क्या होगा 2.83, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे मतलब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 28 में 2 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 और जब 83 में यहाँ पे 30 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी 31.13, ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से। ठीक है, जो ना ऐड कर पा रहे हो वो कैसे करेंगे, उन्हें ऐड करने के लिए क्या करना होगा इसे 28.30 लिख लेंगे और यहाँ पे 2.83 लिख लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 और 8 3 11 की हासिल नहीं 1 और 8 2 10 11 की 1 और 2 1 3, तो कितना आ जाएगा उनका 31.3, यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो ना कर पाए इस तरीके से डायरेक्ट वो इस तरीके से ऐड करके सीख लें, उसके बाद डरे नहीं, ना कर पाए तो ऐसे ऐसे ऐड करके क्या करें यहाँ पे फिर सीख लें। ठीक है, क्योंकि बुराई नहीं है, ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तो ये आप कब तक करेंगे, छोटे बच्चों वाला जो है अब आपको बढ़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपको क्या है गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से तो अब काम चलेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए ये पैतरा भी आप अपनाइए, लेकिन तो हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, कुछ समय तक ये करिए, फिर धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस करिए कि डायरेक्ट आप इन चीजों को करना सीख जाएं। ठीक है, नोट करिए। जैसे एक हम देखना चाहें यहाँ पर, अगर हम 693 का 17% निकालना चाहें तो अब अगर हम उस तरीके से निकालें कि 693 गुणे 17/100, तो फिर 693 में 17 का मल्टीप्लाई करें, फिर 17 से फिर 100 से डिवाइड करें, तो थोड़ा सा टफेस्ट टास्क लग रहा है। अगर हम इसको ब्रेक करके करें, जो अभी हमने सीखा था, तो ब्रेक करके हम कैसे कर लेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं 700 माइनस 7, यहाँ क्या हो जाएगा 17%। ठीक है, 700 से बटे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 जीरो कट जाएगा और 17 सत्ते 119 और माइनस, और फिर जब हम क्या करेंगे 17 का 7 में मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 119 और बटे 100 कर देंगे कितना हो जाएगा 1.19। और फिर क्या आ गया, फिर आपको क्या करना है ठीक इसी तरीके से इसमें क्या करना है यहाँ पे माइनस कर देना है, तो एक तो माइनस हो गया कितना हो गया 118 और फिर 19 माइनस हो गया तो कितना हो गया 117.81, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर। जो डायरेक्ट ना कर पा रहे हो वो क्या करें फिर से सीधा लिखें 119.00 नीचे लिखे 1.19। ठीक है, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाइएगा और इसी तरीके से प्लस की जगह माइनस कर लीजिएगा, माइनस करके करेंगे तो कितना आ जाएगा 117.81। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।
अब इन चीजों से हमें क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ से हम इसको मान लीजिए चलिए 200% ऑफ 40 लिख दें अगर, तो क्या ये वैल्यू बदल जाएगी? अगर इसको हम 200% ऑफ 40 लिख दें तो क्या ये वैल्यू बदल जाएगी? जैसे 200/100 और गुणे कितना 40, तो 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 80। यहाँ भी 80 आ रहा है, यहाँ भी 80 आ रहा है, तो मतलब हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां से ले लीजिए, एक कॉन्सेप्ट आप यहां से ले लीजिए कि A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, मतलब आपको 40 का 200% निकालना हो या 200 का 40% निकालना हो, दोनों का मतलब एक है। अगर आप ना समझ पा रहे हो तो इतना याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे तो आप चाहे 40 का 200% निकाल लीजिए या 200 का 40% निकाल लीजिए, जब दोनों निकालेंगे तो आपको दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, नोट करिए इस कॉन्सेप्ट को भी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन से कॉन्सेप्ट को देखते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, ये आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इसी में नहीं, सिर्फ परसेंटेज में नहीं, रेशियो में और भी आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि परसेंटेज जो है पूरे अर्थमेटिक का बेस है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे जो पूरी अर्थमेटिक में आपका सहायता करते जाएंगे। ठीक है, चाहे परसेंटेज हो, फिर आप रेशियो में इसका यूज करेंगे, प्रॉफिट लॉस में यूज करेंगे, स्पीड में यूज करेंगे, एवरेज में यूज करेंगे, टाइम डिस्टेंस में यूज करेंगे, वर्क एंड टाइम में यूज करेंगे, तो सारे चैप्टर्स में इन सभी चीजों का यूज होगा। ठीक है, तो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे से पढ़िए। आज से हमारी पहली क्लास शुरू हुई है अर्थमेटिक परसेंटेज की। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आपके पास क्या होता है? जैसे आपके पास कोई वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास कैसी हो जाएगी? फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कोई 100% कितना होता है? 100 होता है। अगर इसमें हम कह रहे हैं कि 20% की अगर इसमें ऐड कर दें तो फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी? फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 120% यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है यहाँ से? 1/5। अगर हम 5 में क्या करें? 1 ऐड कर दें तो हम क्या करेंगे? रेशियो में हो जाएगा ये चीज 5:6, यानी कि रेशियो ले लें, 20 से काट दें तो 20×25 और 20×120। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू से करें कि 20% बढ़ जाती है तो 5 से क्या हो जाएगा? 6। और अगर हम उससे करें तो कितना हो जाएगा? अगर रेशियो लेना चाहे काट पीट के तो 20×25 और 20×120। मतलब साफ है कि चाहे आप उसमें करें मतलब परसेंटेज के फॉर्म में, चाहे आप करें रेशियो के फॉर्म में, दोनों में सेम चीजें होंगी। ठीक है, जैसे आपको 32% दे रखा है। अब 32% की वैल्यू कितनी होती है? 4% होती है, 1/25। अब इन चीजों को देखना आपके पास आनी चाहिए। जैसे अब 32% तो हमने लिखाया नहीं, अब 32% हम कैसे यूज करेंगे? 32% आपको अपने कॉमन सेंस से यूज करना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि 32 में किस चीज की मल्टीप्लीकेशन है, किस चीज का क्या है, आपका दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। हमें पता है कि 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/25 होती है, और 4 का क्या मल्टीपल 32 है, तो 4 अट्ठे 32। मतलब हाँ, मतलब कि 4 का जो मल्टीपल है आपका 32 है। 4 8 जा कितना होता है? 32। और 4% की वैल्यू होती है कितनी? आपको ये अगर पता हो कि 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 होती है, तो यहाँ पे 32% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 8/25। 4 से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32, तो 8/25 यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब 25 में हम 8 जोड़ देंगे तो पहले 25 रही होगी, फिर 25 8 33 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि चाहे फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी तो इजिली वे में करेंगे, वरना आप जो है उसमें तरीके से फिर यहाँ पे जो है 100 से करके मान के करना पड़ेगा। बेसिक भी फ्रैक्शन से सारी तरीके समझते हुए चलिए। ठीक है, इतना नोट हो गया? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई इनिशियल वैल्यू हमारे पास मान लीजिए x है। ठीक है,
एक्स में हम कह रहे हैं कि अगर 15% का हम क्या कर रहे हैं, इसमें एडिशन कर रहे हैं, मतलब 15% को इसकी वैल्यू को बढ़ा दें तो हमको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपको बताना है। तो क्या मिलेगी, एक्स का 15%, जैसे जैसे एक्स है तो ये अपने आप में तो 100% होगा ना, एक्स जो होगा वो अपने आप में तो 100% होगा, और 15% बढ़ा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 115% ऑफ एक्स, या एक्स परसेंटेज ऑफ 115। ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं। क्या किया हमने एक्स किया, एक्स में 15% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 115% ऑफ एक्स। एक्स में हमने चेंज कितना किया, 15%, तो 115% हो गया, क्योंकि एक्स अपने आप में 100% तो ऑलरेडी है, उसके बाद भी हम 15% बढ़ा रहे हैं, तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 115% होके मिल जाएगी एक्स की। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई y है, y में हम 45% बढ़ा दें तो कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ पे 145% आप क्या हो जाएगी y। ठीक है, तो मतलब क्योंकि y तो अपने आप में 100% होगा और प्लस 45% और बढ़ जा रहा है तो कितना होगा, 145% ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आपके पास मान लीजिए के कोई चीज है, के कोई वैल्यू है, इसमें हम x% का क्या कर रहे हैं, x% का अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें चेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, के में कितना चेंज हो जाएगा, के का x% यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगर हम के का 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस x% हो जाएगा यहाँ से चेंज, किसका, के का। तो हमारा जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ से 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा 1% कहें, या इसी को क्या कह सकते हैं हम 100 प्लस एक्स। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, अरे 1% मतलब क्या हो गया, 1/100, बटे 100 एक क्या होता है, 100% की वैल्यू होती है, तो हम इसे 100% भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक्स में प्लस माइनस में जो भी चेंज होगा वो चीज कहाँ जाके हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 प्लस माइनस में क्या चीज वही चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका, ये चीज आपको बताना चाहिए कि हम जो है कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं। हम इतनी देर से चेंज कर करके 142%, 115% कर करके हम क्या निकाल लेते हैं, हम देख रहे थे कि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अब इस चीज को मैं डाउट बता देता तो आपके दिमाग में ना जाता, लेकिन अब क्या है आपके दिमाग में चला गया होगा कि हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है या इनसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे नोट करिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत किया जाए। अब हमें क्वेश्चन की तरह देखते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 143 इज व्हाट परसेंट ऑफ 325, मतलब 143 325 का कितना प्रतिशत है। तो इस चीज को हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या हमसे पूछ रखा है 143, किसका पूछ रखा है 325 का, ऑफ जिसके साथ रहेगा वो आपका कहाँ जाएगा, बेस में जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है 325 का। ठीक है, कौन पूछ रखा है 143, क्या पूछ रखा है प्रतिशत, तो हम 100% लेके चलेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 11 से कट जाएगा, 11 कितने में 11, 11 3 33, ये कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22, एक सेकंड पहले इसे काटो 5 से, 5 से तो कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा, 5 से काटो, अच्छा 5 छक 30, यहां से कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5 छक 30, फिर 5 छक 30, 25 और 5 से कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 से 13 बचे 65, 5 चौक 20, और फिर 13 से कट जाएगा, 13 का नाम 13, 13 का नाम 13, 13 से आपका जो है 143 कट जाएगा, यानी 11 चौक कितना आ जाएगा, यहाँ से 44% क्या जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि मतलब इसमें ऑफ किसके पास आएगा, वो आपके बेस के पास आएगा। और वैसे भी जो कॉमन सेंस है
कि इसका कितना प्रतिशत किसका होगा, तो इस तरीके से कितना परसेंट जो है वो चीज नीचे आएगा, बाकी जो आपसे पूछेगा वो ऊपर आएगा और 100% की आपकी वैल्यू फाइंड की जाएगी। ठीक है, तो 44% जैसे इसका आपका आंसर आ गया, नोट करिए। एक चीज जैसे कह रहा 165 240 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, एक तो ये है, इसे हम कैसे करेंगे कम और ज्यादा वाले को। कह रहा है 165 240 से, तो 240 हमको क्या आ गया, बीएस में आ गया। अब कहेगा कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। इसमें इन दोनों डिफरेंस कितना है, 65 5 70 और 70 240 75 का डिफरेंस है। और बेटे क्या कर देंगे यहाँ से 100%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 750/24। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे इसका वो करके। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। बारह से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से 3 से कट जाएगा, 125/4 डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। 4 3 12 पूरा कट गया, 4 1 9 4 और फिर कितना बचेगा यहाँ से 10 4 31.2, कितना आ गया यहाँ से 31.2% आपका आ गया। तो कितना परसेंट कम है कितना परसेंट ज्यादा है, तो जिससे पूछा गया उसे बीएस मान लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, अगर ज्यादा पूछा होता तो उसमें ऐड करते। ठीक है, तो इन सब कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट करिए। दोस्तों आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास थी परसेंटेज की, अर्थमेटिक मैथ्स की, तो हम ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे। स्टार्टिंग में जो आपको कराया गया है उन सारी की फ्रैक्शन वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, सारी वैल्यूज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज हमको अब जो है सारी जगह यूज करनी है। कॉन्सेप्ट्स जो आपको छोटे छोटे बताए गए हैं इनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन पे क्वेश्चन आपके पास हो तो कर लीजिएगा, वरना मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है इनके क्वेश्चंस और इनके कॉन्सेप्ट को कराते कराते चलूंगा। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ अच्छी लगी तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका जो है मैथ्स जो है अर्थमेटिक में स्ट्रॉन्ग करना हो तो हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक है, ओके, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।